हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के विषय में। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन दिन पे दिन इतना इंक्रीज करता जा रहा है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या माना जाता है और दुनिया के हर एक कंट्री इस समस्या से बचने के लिए अपने अपने तरीकों से अपने अपने लेवल पे काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हर एक इंसान को खुद में सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए हम लोग 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग पूरी दुनिया को जागरूक कर सकें दुनिया में बढ़ती हुई आबादी को लेके। और विश्व जनसंख्या दिवस या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोगों ने सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया था 11 जुलाई 1989 और इसके बाद हम लोग हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, ताकि हम लोग दुनिया के हर एक इंसान को जागरूक कर सकें दुनिया में बढ़ती हुई आबादी के विषय में। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले आखिर हम लोगों को क्यों जागरूक होने का ज़रूरत है इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, हमारे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन कम रहता है तो भी रिसोर्सेज आपके पास उतना ही रहने वाला है जितना कि अभी है, वो बढ़ने वाला अभी फ़िलहाल हज़ारों लाखों सालों तक नहीं है। तो मुद्दा क्या है, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाई डे, लेकिन आपका रिसोर्स यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। रिसोर्स आपके पास जितना हुआ करता था अभी भी आपके पास उतना ही रिसोर्स है, लेकिन एक तरफ पॉपुलेशन आपका बढ़ता जा रहा है। तो अभी किसी एक रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 10 लोग थे, तो अभी आराम से हम लोग वो रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि पॉपुलेशन आपका डबल हो गया है, अब उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए 20 लोग हैं। कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पे, जब वो 20 भी डबल हो जाएगा और वो 20 जाके आगे जाके 1000 हो जाते हैं, फिर उस रिसोर्स के लिए आपस में लड़ाइयाँ होंगी। फिर पैसे से वहाँ पे काम नहीं चलेगा। जिसके पास फिर ऐसा नहीं है कि पैसा है वो रिसोर्स ले लिया, फिर उस रिसोर्स के क्योंकि वो एक फिक्स्ड अमाउंट में था, वो ज़्यादा नहीं है, वो लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्स है, तो अभी उस रिसोर्स के लिए लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक गंभीर मुद्दा है पॉपुलेशन के बढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि नौकरियाँ वगैरह नहीं रहेगी, यहाँ पे जो संसाधन है वो लिमिटेड है, वहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी। पानी है, पानी के लिए लड़ाइयाँ होंगी। तो पानी भी यहाँ पे एक मुद्दा है। पानी पीने मतलब जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का रिसोर्स भी एक लिमिटेड अमाउंट में भी है। अभी पॉपुलेशन बढ़ने से पानी की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे पानी के लिए भी मारामारी होने का चांसेस वगैरह हो जाता है। यहाँ पे किसी भी टाइप के, यहाँ पे सिर्फ वाटर का ही यहाँ पे बात नहीं है, किसी भी टाइप के रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे फाइट होना यहाँ पे स्टार्ट होना लाजमी है। फिर वहाँ पे पैसे यहाँ पे कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए बढ़ता हुआ पॉपुलेशन एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर यहाँ पे मुद्दा बन जाता है। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होता है, जैसे ही तो पहले कम पॉपुलेशन हुआ करता था, लोग कम हुआ करते थे, तो उनको रहने के लिए जगह भी कम चाहिए होता था। तो जंगल, पेड़ पौधे, वन्य जीव बहुत मात्रा में उस टाइम बहुत सारे पाए जाते थे। लेकिन अब होता क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि भाई नया पॉपुलेशन है, उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। अभी वो रहेंगे कहाँ, शहर और गांव पहले से ही फुल हैं, तो उनको रहने के लिए एक न्यू लैंड चाहिए। तो अभी वो न्यू लैंड बनेगा किधर से, जंगल काटे जाते हैं, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, फिर एक नया एक प्लॉट तैयार किया जाता है, फिर लोग जाके वहाँ पे बसते हैं। इससे होता क्या है, जो वन्य प्राणी है उनका घर कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया जाता है, उनको वहाँ से कहीं ना कहीं माइग्रेट करना पड़ता है। और या बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जो जंगली जीव होते हैं या फिर वाइल्ड एनिमल होते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिना जंगल के। और इस तरीके से जंगल क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट यहाँ पे कम होते जा रहे हैं और यहाँ पे जो शहरीकरण है वहाँ पे ये होता जा रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ने से ये भी चीज़ होता है, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा खुल रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ना वगैरह ये सब जितना भी चीज़ है, हर एक चीज़ का मुद्दा यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन को भी समझ सकते हैं। और इससे हम लोग इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत रफ्तार में, बहुत स्पीड में इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि दुनिया का जो पॉपुलेशन था उसे 1 अरब पहुंचने में लगभग 1 लाख साल लगा था, और इस 1 अरब को 2 अरब होने में सिर्फ 100 साल लगा, और इस 2 अरब को 4 अरब होने में सिर्फ 50 साल लगा।
तो आप देख सकते हो इस रफ्तार में यहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे पहले 1 लाख साल लगा 1 अरब पहुँचने में, फिर 1 अरब को 2 अरब होने में सिर्फ 100 साल लगा, और 2 अरब को 4 अरब पहुँचने में सिर्फ 50 साल लगता है यहाँ पे। यानी आप समझ सकते हो अगले 25 साल में फिर से ये डबल हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली 8 अरब हो जाए 8 अरब हो गया। तो इस रफ्तार के साथ में यहाँ पे ये पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब अब सिर्फ 25 सालों में ये आबादी जो है ऐसा ही डबल हो जाएगी, और फिर अगले कुछ ही सालों में ये और डबल हो जाएगी। तो इस स्पीड में जो है आप समझ सकते हो कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आदमी के लिए जो रिसोर्सेज हैं तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, लड़ाइयाँ तो आपस में होगी ही होगी। तो इस पॉपुलेशन का बढ़ने का जो रफ्तार है, इसको समझाने के लिए पैटलेट ने एक थ्योरी भी दिया हुआ है। तो वो उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से समझाया कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया हर एक पल डबल हो जा रहा है। अगर बैक्टीरिया हर एक पल डबल हो जा रहा है, और उस बैक्टीरिया को अगर हम लोग 11 बजे किसी बीकर में डालते हैं, तो बीकर बैक्टीरिया से पूरा कितने देर में भर जाएगा। तो उनका कहना था कि बीकर 12 बजे पूरा भर जाएगा। अगर हम लोग बैक्टीरिया को बीकर में 11 बजे डालते हैं तो वो डबल हो के बस 1 घंटे में बीकर पूरा भर जाएगा। तो बीकर आधा कितने देर में भरेगा, ये बात फिर उनसे पूछा गया। तो पैटलेट का कहना था बीकर 11:59 पे आधा भरा हुआ रहेगा, और अगले 1 मिनट में वो बीकर पूरा भर जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो भी इसी रफ्तार में हो रहा है। यानी कि सिर्फ एक बैक्टीरिया बीकर में डाला गया, सिर्फ एक बैक्टीरिया बीकर में डाला गया 11 बजे, और उसको आधा भरने में, बीकर को आधा भरने में 59 मिनट का समय लगा, और उससे फिर आधा और इंक्रीज करने में, आधा और भरने में उसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा। यानी बैक्टीरिया को आधा होने में 59 मिनट का टाइम लगा, और फिर आधा होने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन किस रफ्तार के साथ यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ये जो थ्योरी है कि 1 अरब पहुंचने में 1 लाख साल लगा, फिर 2 अरब पहुंचने में सिर्फ 100 साल लगा, और फिर 4 अरब पहुंचने में सिर्फ 50 साल लगा, और अगला 8 अरब पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 25 साल लगा, ये थ्योरी हम लोग बीकर के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे समझाया गया पैटलेट के द्वारा। और इसलिए यहाँ पे एक गंभीर समस्या माना जाता है पॉपुलेशन जो भी इंक्रीज़ हो रहा है वो पूरे दुनिया के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं। तो आइए समझते हैं इसके बाद कि भारत का जो जनसंख्या है, भारत का जनसंख्या कितना है, और चाइना जो है उसका जनसंख्या कितना है। तो चाइना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और लगभग इसका जनसंख्या 1.3 बिलियन है, लगभग 135 करोड़ कह सकते हो आप। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार लगभग 1.25 बिलियन है। तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार आज़ादी के बाद से अभी तक भारत में 7 बार जनगणना कराई जा चुकी है। तो पहला बार जनगणना आज़ादी के बाद 1951 में करवाया गया था, और जनगणना हर 10 साल के बाद होता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जनगणना कितने साल में एक बार होता है, और आपको याद रखना है कि पहली बार जनगणना आज़ादी के बाद कब हुई थी। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, और पहला बार जनगणना करवाया गया 1951 में। अब आपको मैं बतला देता हूं कि 1951 के बाद 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद यहाँ पे जनगणना होती है। तो 1951 के बाद 10 साल के बाद 1961 में जनगणना, फिर 1971 में जनगणना होती है, फिर 1981 में जनगणना, फिर 1991 में जनगणना, उसके बाद 2001, 11, और उसके बाद अगला जनगणना होने वाला है 2021 में। और तभी से हम लोग देख सकते हैं भारत का जो पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो यूएन का द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक भारत 7 साल चीन को भी पॉपुलेशन के मामले में पछाड़ सकता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 से 2050 तक 27.30 करोड़ आबादी जो है वो बढ़ जाएगी। और माना जाता है कि अभी भारत की आबादी 137 करोड़ और चाइना की आबादी अभी 143 करोड़ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए चाइना द्वारा पिछले कई वर्षों में कई बड़े फैसले किए गए हैं, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में इंडिया का पॉपुलेशन
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आई थिंक हम लोग पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़ती हुई आबादी ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये हम लोगों ने जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।